किसान गर्जना रैली में आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी काफी संख्या में आई हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए हैं। तो गुजरात से कब चले थे आप? गुजरात में हम 17 तारीख में शाम को निकली थी मैं। और यहाँ पे कब से? यहाँ पे 7 बजे तक। अच्छा, और क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या आपकी मांगे हैं? क्यों आप यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? जब भी आपका जो भारत देश का बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 में किसानों की आवक दोगुनी हो जाएगी, वो पालन नहीं किया, उसका वचन का पालन नहीं किया। इसलिए हमने ये लाभकारी मूल्य लाने के लिए ये लड़त लेनी पड़ी। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो किसानों के लिए गंभीर है कि नहीं है? सरकार जो भी करे, हम अपना हक मांगते रहेंगे और हम अपना अधिकार लेने के लिए रहेंगे। आपको क्या चाहिए सरकार से? हमको चाहिए, हमारा जो फसल है, हमारा जो खेती का पाक है, वो उसकी लाभकारी मूल्य लाना चाहिए, लाभकारी मूल्य चाहिए। जी चलिए, और कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम आए अमरोहा क्षेत्र से। अमरोहा से आप आई हैं। आप क्या चाहती हैं? हम भी ये चाहते हैं, एक तो ये गाय बछड़े जो घूम रहे हैं, इन पे ज्यादा वो होना चाहिए। सारी खेती खाली, अच्छा, आप परेशान हैं उस चीज़ से? ज्यादा परेशान है, सब खेती खाली हमारे गाँव ने। कौन सा गांव पड़ता है आपका? नंगलिया मुंशी, वहाँ पे सांड वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम है। ज्यादा परेशान है गाँव से। आप क्या कहना चाहेंगे? हमसे यही चाहेंगे, ये ना रहे में जो हमारे किसानों की फसल है सब मारी जा रही है, कुछ भी ना मिल लिया किसानों को, सब खा लिया। भैंसों को चारा नहीं है, भैंसों का जो चारा है बोया है वो सब खा लिया, कुछ नहीं छोड़ा। पशु परेशान करते हैं ज़्यादा। और जो हमारी वो सरकार ने जो किसान निधि दी है वो दुगनी होनी चाहिए नुकसान के साथ साथ। ये आप क्या चाहते हैं कि इतना एक अमाउंट होना चाहिए, इतना होना चाहिए किसानों के लिए? कोई है जो आप सोचती है? 15% फसल, 15% प्रॉफिट चाहिए। आप बोल दो ना। नहीं, जो हमारा जो फसल होती है ना, वो उसको लाभकारी मूल्य हम कहते हैं, और उसको हमने प्रॉफिट नहीं मिलती कुछ। जो खर्च होता है। और किसान जो है खेत में 12 कलाक 14 कलाक काम करते हैं, और दूसरा जो यूनियन है 6 कलाक काम करते हैं, उसको 50,000, 40,000, 60,000 मिलते हैं। और किसान 12 कलाक काम करते हैं, 14 कलाक काम करते हैं खेती पे, उसको कुछ प्रॉफिट नहीं मिलती। तो मरेगा किसान तो जिएगा कौन? जो जिएगा किसान तो मरेगा कौन? मैं तो कहती हूँ कि ये भारत देश का यो 2 फाउंडेशन है, जो जवान और किसान। जो जवान नहीं है तो देश की रक्षा कौन करेगा? और किसान नहीं है तो ये पूरा ब्रह्मांड को खिलाएगा कौन? तो किसानों के हम अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं, हम भीख मांगने के लिए नहीं आए। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार लेने के लिए। जी अच्छा, भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। आप बताइए। आप आज ये हमारा ये मांग है, मैं ठेठ पश्चिम राजस्थान से आता हूँ, वहाँ पानी की बहुत समस्या है, इतनी भयंकर समस्या है कि पूछो मत आप। बिल्कुल सूखा पड़ता है, 7 साल में एक बार जमाना होता है। इसीलिए हमारी मोदी सरकार से ये मांग है कि आप जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना बनाई थी, उस योजना का नाम है नदी जोड़ो परियोजना, वो योजना लागू की जाए। जी अच्छा, किसान सम्मान निधि योजना की आपने बात करी थी, तो आपको क्या चाहिए? आप संतुष्ट नहीं है किसान सम्मान निधि योजना से जो आपको किश्त मिलती है, आप उससे संतुष्ट नहीं है? आप कितना चाहते हैं? नहीं, वो हम चाहते हैं, हमने पहले भी ये 20,000 रुपये कम से कम एक साल में किसान को चाहिए। इन्होंने दिया 6,000 रुपये वार्षिक, 3 महीने में 2,000 रुपये होते हैं। मैम 3,000 रुपये में किसान का क्या कर पाएगा? ऐसे मानो जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। तो हमारी मांग ये है कि कम से कम दुगनी इसकी सम्मान निधि होनी चाहिए। दूसरा विषय ये है, हम लाभकारी मूल्य, अगर एक नौकरी पेशा आदमी, अगर हम 20 साल पीछे जाएं तो वो उसकी आय के और किसान की आय में बहुत बड़ा अंतर आ गया। किसान वहाँ का वहीं है, और लेकिन उसकी वो बढ़ गया। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये कि उसके लागत जो हम खेती में दे रहे हैं, ज़मीन का जोड़ करके, उसकी किसान की मजदूरी जोड़ के जितनी लागत आ रही है फसल में, उसके बाद में वो लाभ क्या देना चाह रहे हैं, उस विषय पे हम मांग करने आए। अच्छा, जीएम सरसों से भी आप नाखुश हैं? उसमें जीएम सरसों, ये विदेशी है कंपनी है, जीएम सरसों का जो मामला है उसमें ऐसे कंटेंट डाले हैं नए बीज में। पहली बात तो एक बार किसान बोएगा
तो फिर दोबारा नहीं बो सकता। दूसरा विषय यह है कि उसमें जितने भी नए बीज हैं उसमें कैंसर की संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन सरकार ने तो कहा है कि ये बिल्कुल सेफ है, मतलब सुरक्षित सेफ है। नहीं है, ये सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, ये हाइब्रिड है, सेफ नहीं है। सेफ होता था क्या, ये तो मतलब कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं, लेकिन किसान दबाव में काम नहीं कर रहा। किसान, हम उसको वापसी कराना चाहते हैं, जो भी इन्होंने टारगेट करा है, जो भी इन्होंने मतलब कंपनियों से करा, उसे वापसी तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, हमारी मांग ये है। दूसरा विषय ये है कि हम जो यंत्रों पे, कृषि यंत्रों पे, जो ट्रैक्टर हो, बाकी जो यंत्र हैं, उन पे इन्होंने जीएसटी लगा रखी है, तो उसमें किसान को लाभ होगा। अगर जीएसटी हटाते हैं तो उसमें यंत्र सस्ता हो जाएगा। 18% जीएसटी लगी हुई है, तो हमारी मांग ये भी है कि वो जो यंत्र हैं, कृषि यंत्र, उस पर जीएसटी हटाई जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिलाएं हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, वो इकट्ठा हुए हैं और उनका कहना है कि जो उनकी मांगे हैं, चाहे वो जीएसटी हो, जीएम सरसों हो, वो सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा रही है। तो आप ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ।